नमस्कार। 23 मार्च करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 हैप्पीनेस इंडेक्स हैप्पीनेस रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। इसको सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये मुख्य रूप से देश में कौन कितना खुशहाल देश है उसकी रैंकिंग जारी करती है। जीडीपी, जीवन प्रत्याशा, जीवन गुणवत्ता, सामाजिक स्तर, इन सब आधारों पर ये रैंकिंग जारी की जाती है और इस बार कुल 137 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। देखिए, कहीं कहीं 146 भी लिखा है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 0 से 10 के बीच में स्कोर दिया जाता है, यानी कौन सा देश कितना खुशहाल है, उनका जो स्कोर बनता है वो 0 से 10 के बीच में बनता है। अगर हम बात करें विश्व खुशहाली सूचकांक के अनुसार, टॉप 3 देश यानी जो दुनिया में सबसे खुश देश हैं, उसमें नंबर 1 पर है फिनलैंड, और फिनलैंड लगातार 6वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। ये छोटे छोटे देश हैं, और अगर आप मैप में देखें तो तीनों यूरोप के देश हैं और तीनों ही एक प्रकार से नॉर्डिक कंट्री में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, तीनों ही टॉप 3 हैं विश्व खुशहाली सूचकांक में। अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे दुखी देश इस रिपोर्ट के अनुसार, तो वो अफ़गानिस्तान है। इसकी रैंकिंग सबसे अंतिम है और ये दुनिया का सबसे कम खुशी या एक प्रकार से कहें तो सबसे दुखी देश है। भारत के स्थान की बात करें, जो कि महत्वपूर्ण है जानना, तो भारत का स्थान इसमें 125वां है और भारत ने अपने पिछले वर्ष की तुलना में 11 अंकों का सुधार किया है। पिछले वर्ष भारत का जो स्थान था वो 136वां था, लेकिन इस वर्ष भारत ने 11 अंकों का सुधार करते हुए कुल 4.640 स्कोर के साथ 125वां स्थान हासिल किया है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में। लेकिन ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 137 देशों में 125वां स्थान, तो ये भारत में खुशी को नहीं दर्शाता है कि भारत के जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं, ठीक है। बहुत अच्छी भारत की स्थिति नहीं है, वो भी तब जब रूस और यूक्रेन दोनों जगह इस समय आप लोग जानते हैं भीषण युद्ध चल रहा है। उसके बावजूद रूस इस रैंकिंग में 70वें स्थान पर है और यूक्रेन 92वें स्थान पर है, यानी दोनों की स्थिति उसके बावजूद भी भारत से बेहतर है। इसके अलावा जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भी भारत से बेहतरीन स्थिति में हैं। तो इस सब को देखते हुए भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। अगर हम बात करें इस सूचकांक में, तो टॉप 20 में एशिया का कोई भी देश नहीं शामिल है, ओके। तो ये याद रखिएगा, ये सब कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए। अगला, रणबीर सिंह बॉलीवुड अभिनेता, ये 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान व्यक्ति घोषित हुए हैं। एक संस्था है क्रोल, उसने एक रैंकिंग जारी की है जिसमें बताया है, तो 2022 के सबसे भारत के मूल्यवान व्यक्ति रणबीर सिंह बने हैं। इन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है और अब विराट कोहली दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए हैं, यानी दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, ओके। फिनलैंड चर्चा में है क्योंकि इसने विश्व की पहली सैंड बैटरी का निर्माण किया है, रेत से बनने वाली बैटरी बनाई है इसने, तो फिनलैंड याद रखिएगा। राजस्थान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। हाल ही में उसने स्वास्थ्य का अधिकार नामक एक विधेयक पेश किया अपनी विधानसभा में, जिसके तहत अब वहाँ राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को इलाज की गारंटी प्रदान की जाएगी और हर अस्पताल उनका मुफ्त में इलाज कर सकेंगे। कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा जो उनको इलाज करने से मना कर सकेगा, ठीक है। तो राजस्थान इस प्रकार से स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। संपन्न नरेश, ये कौन है? ये पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेज गति से तैरने वाले भारतीय बने हैं। इन्होंने 29 किलोमीटर 5 घंटे 30 मिनट में तैरकर पार किया पाक जलडमरू मध्य को, और इस प्रकार ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन? संपन्न रमेश।
पीवी सतीश, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको मिलेट मैन कहा जाता था, मिलेट मैन के नाम से ये प्रसिद्ध थे और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के ये संस्थापक भी थे। ओके। G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन क्यों चर्चा में है? ये मई 2023 में प्रस्तावित है, जापान के हिरोशिमा में होगा। हिरोशिमा वहीं जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, तो वहीं पर इस बार का G7 सम्मेलन होना है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा वो भारत दौरे पर थे और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यानी भारत को आमंत्रण मिला है G7 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। ठीक है। G7 क्या है? G7 ये विश्व की जो 7 बड़ी और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके देशों का एक संगठन है, 1975 में बना था। इन 7 देशों में कौन कौन से देश हैं? जापान, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। इन 7 देशों से मिलकर G7 बना है। ओके। अगला है मतुआ महामेला। ये मेला हाल ही में चर्चा में है। मतुआ संप्रदाय द्वारा ये मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। ओके। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।